जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। गुरुजी की उस्तत में कुछ शब्द बोलना चाहती हूँ। वैसे तो मेरे पास कोई शब्द है ही नहीं कि मैं उनकी उस्तत कर सकूँ। वो हैं इतने महान। महाशिव हैं हमारे, एक ओंकार हैं। सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। हमारी क्या औकात है? कुछ भी नहीं। सब कुछ उनका ही दिया हुआ है। सब कुछ उन्होंने ही हमको दिया है और हर उस चीज़ का शुक्राना है मालिक के लिए। तो मैं अपना सत्संग पहले गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैंने अपना शुक्राना सत्संग इस चैनल पे शेयर किया है, जहाँ पे मैंने बताया अपनी जर्नी कहाँ से मेरी स्टार्ट हुई और कैसे गुरुजी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया। गुरुजी जब से आए हैं ज़िंदगी में, तब से ज़िंदगी में इतनी पॉजिटिविटी आ गई है। पहले से ज़िंदगी बहुत पॉजिटिव हो गई है। ज़िंदगी का जीने के मायने नज़र आते हैं गुरुजी के साथ। गुरुजी प्यार ही इतना करते हैं। उनका प्यार जौन सा है वो एकदम जौन सा है बिना किसी गिव एंड टेक के है। सिर्फ एक वही प्यार है जो कि सिर्फ वन साइडेड है। हम तो गुरुजी को कुछ भी नहीं दे सकते। सब कुछ वही देते हैं। एक ही डायरेक्शन में ये चलता है, क्योंकि हमारी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ भी दे सकें। वो बख्शनहार हैं। हर वक्त हम गलतियां करते रहते हैं और वो हमें बख्शते रहते हैं। उनका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। हर रहमत जो आपने बरसाई है उसका बहुत बहुत शुक्राना। आपने ज़िंदगी जो सी है उसको जीने के लायक बना दिया है, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। फैमिली के अंदर अंकल जी में इतनी चेंजेस देख रही हूँ मैं। कहाँ वो बहुत गुस्से वाले थे, अभी धीरे धीरे संभल रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है। बच्चे जो इतने नेगेटिव थे उनके अंदर आप पॉजिटिविटी भर रहे हो, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना है। उनको आगे चलने की राह दिखा रहे हो, उनका मार्गदर्शन कर रहे हो। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। सब कुछ आप ही ने संभालना है। आप ही के बच्चे हैं, आप ही ने दिए हैं, आप ही ने उनको संभालना है मालिक। हमको कुछ नहीं पता कि उनके लिए क्या अच्छा है। आप ही ने काम हाथ पकड़ के हर काम उनसे करवाना है मेरे दाता। उनको कुसंग से, दुर्व्यसनों से आप ही ने बचाना है। सब अच्छी आदतें आप ही ने डालनी है। उनको आप ही ने सेटल करना है ज़िंदगी में दाता। सब कुछ आप ही ने करना है। आपका बारंबार शुक्राना है। हर चीज़ का शुक्राना है दाता। हर चीज़ का शुक्राना है। मैं गुरुजी के मंदिर जाने का, बड़े मंदिर जाने का मुझे 4 बार सौभाग्य मिला। जब मैं यहाँ से इंडिया गई, मैं सिडनी में हूँ, तो मैं यहाँ से जब इंडिया गई हूँ तो 4 बार पिछले साल मैं 2023 में और एक बार 2024 में और 3 बार 2023 में मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने बुलाया बड़े मंदिर। एक बहुत ही सीरीन और इतना अच्छा
एटमॉस्फेयर था, इतनी शांति। और गुरुजी ने अपने पास हर बार जब भी हम गए, एक बार के सिवा हर बार गुरुजी के बड़े मंदिर में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरुजी के सामने जहाँ पे शिव जी भगवान की मूर्ति लगी हुई है, गुरुजी के स्वरूप लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मन इतना खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक, अपना जल प्रसाद देने के लिए, चाय प्रसाद देने के लिए, अपना लंगर प्रसाद देने के लिए, जो इतना स्वाद था, इतना स्वाद हर बार। बहुत ही अच्छा। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। हर चीज़ का शुक्राना है, हर श्वास का शुक्राना है मालिक, हर पल का, हर क्षण का शुक्राना है आपका। बहुत बहुत शुक्राना है दाता। गुरुजी ने मेरे को और मेरे बेटे को लाइफ भी ब्लेस की। 2 डिफरेंट इंस्टेंसेस के अंदर, एक बार मैं सड़क पे चल रही थी तो मैं गिर गई, और जौन सा मैंने देखा नहीं, सड़क थी और एकदम कुछ ठोकर लगी और मैं गिर गई और मुंह के बल गिरी, जिससे कि साइड में जौन सा है आँख भी बच गई, लेकिन थोड़ा स्क्रैचेस आ गए फेस पे, जो कि धीरे धीरे ठीक हो गए। लेकिन कहाँ सिर भी लग सकता था, आँख में भी लग सकता था, लेकिन वो सब गुरुजी की कृपा से नहीं हुआ। तो गुरुजी ने एक बड़े कष्ट को छोटे में ही काट दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता। आपके बिना हम क्या कर सकते हैं, हम तो रुल जाएंगे अगर आप ना हो। मेरा बेटा ऐसे ही वो जा रहा था और सड़क पे वो भी गिर गया, और गुरुजी ने इतनी मेहर की कि उसके सिर्फ कोहनी पे और थोड़ा हाथ वगैरह के अंदर खरोंचे आई, जो कि धीरे धीरे ठीक हो गई। लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई कि सिर में लगे या कुछ जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट कर सके। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है दाता, आपका बारंबार शुक्राना है दाता, बारंबार शुक्राना है। और एक और मेरे साथ इंसिडेंट हुआ कि मैं कार चला रही थी और शायद थकी हुई थी, और मेरी जौन सी है माइक्रो स्लीप, मतलब एकदम मेरी आंख जौन सी है वो लग गई, जो कि एकदम जब मेरी, जो कि बहुत ही कम टाइम के लिए लगी होगी, और जब मेरी आंख खुली तो मैं गाड़ी चला रही थी। तो ये सब दाता की कृपा है कि जौन सा है मैं बच गई। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक। आपने वहाँ पे भी एक लाइफ प्रेस की और आसपास के लोगों को भी लाइफ प्रेस की, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर सिर्फ हम ही नहीं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी सब इम्पैक्ट होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना है दाता। आप हर वक्त जौन सा हमारी सभी की, हम सब की, जो आपकी संगत हैं, जो आपकी संगत नहीं भी हैं, सभी का आप ख्याल रखते हो। आप इतने दयावान हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना है दाता, बारंबार आपका शुक्राना है, बारंबार शुक्राना है दाता। आप हर वक्त अपनी प्रेजेंस फील करवाते हो, हर वक्त कभी बटरफ्लाई के रूप में जो कि दिखती हैं, और कभी कभी जौन सा आपकी कभी ओम के दर्शन या गणेश जी के दर्शन होते हैं आपके, कभी तिलक के अंदर या ज्योत के अंदर, कुछ बार मैंने देखी हैं। वो सब हमारी आँख पे डिपेंड करता है, पर आपकी प्रेजेंस जौन सी है वो हमेशा घर में फील होती है दाता, हमेशा फील होती है आपकी प्रेजेंस घर के अंदर, क्योंकि अगर आप ना हो तो घर के अंदर पॉजिटिविटी हो ही नहीं सकती। हर वक्त जो ये हमको ब्लैक मैजिक के सत्संग आते हैं उनसे बहुत घबराहट होती है, बहुत डर लगता है। और जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे जो आपने उपाय बताए हैं, हर उपाय भी मैं नहीं कर पाई। जो थोड़े बहुत उपाय मैं कर पाई हूँ आप जानते हो, बाकी आप ही जानते हो मालिक। जो लोग ऐसी चीज़ें करते हैं, आप उनको सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपनी बुद्धि को अच्छी चीज़ के अंदर लगाएं, रादर दैन कि वो किसी और को दुख पहुंचा के उनको खुशी मिले। ऐसा ना हो, उनको सद्बुद्धि बख्शिए ताकि उनका भी जीवन ठीक हो। और दाता आप ही जानते हो कि आपने कैसे ये सब चीज़ें सबकी ज़िंदगी से ख़त्म करनी है मालिक। ये चीज़ ख़त्म कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है दाता, बहुत बहुत शुक्राना है। ये बहुत लोगों के सत्संग भी सुनते हैं, इतने लोग इससे पीड़ित हैं मालिक। सबकी रक्षा कीजिए, सबकी ज़िंदगी से ये चीज़ें ख़त्म कर दीजिए ताकि सब लोग अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाएँ। आपका बारंबार शुक्राना है दाता, आपका बारंबार शुक्राना है। सत्संग तो और भी हैं, हर वक्त सत्संग होते रहते हैं, लेकिन अब मुझे इस वक्त और कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो मैं बाकी चीज़ें जौन सी अपने अगले सत्संग में शेयर करूँगी। तो मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी यहाँ पे, और गुरु जी के अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। हे मेरे गुरु महाराज, आपका बारंबार शुक्राना है।
जो आंटी जी या अंकल जी हमारे मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, उनका बारंबार धन्यवाद है। गुरु जी आप उनके परिवार को और उनको ब्लेस कीजिए। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो कि हम सब के सत्संग वो शेयर करते हैं, जिससे कि वो हर एक जो भी सत्संग सुनता है और सुनाता है, जैसा कि आप कहते थे जब आप फिजिकल फॉर्म में थे कि उससे सभी का भला होता है, सब संगत का भला होता है। तो वो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अगर मुझे सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो या मैंने किसी की फीलिंग्स को हर्ट किया हो तो मुझे माफ़ कर दीजिए संगत जी, मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी महाराज। बारंबार शुक्राना है मेरे दाता, बारंबार शुक्राना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और गुरु जी की संगत को भी जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग करवा चौथ के व्रत के रिगार्डिंग मैं कर रही हूँ। एक्चुअली मैं करते करते 2-3 दिन तो मैं लेट ही हूँ, बट फिर भी मुझे ये शुक्राना सत्संग करना था और जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं कई 3-4 साल के बाद ये करवा चौथ मैंने किया है। बिकॉज़ कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं तो ये मैं कर नहीं पाती थी। तो इस बार भी जब गुरु जी के मैसेज आ रहे थे तो मुझे उन्हीं से ही इंस्पिरेशन हुआ। इतने प्यार भरे गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, इतने लाड भरे थे कि गुरु जी कह रहे थे भाई सभी बेटियों के लिए गुरु जी अपनी सभी बेटियों को ही बहुत प्यार करते हैं। भाई लाल रंग का सूट ऐसे पहनना है, चूड़ियाँ भी पहननी हैं, मेहंदी लगाना है, तो मतलब हर एक चीज़ जो भी श्रृंगार से जुड़ी हुई है। एंड इतने लाड प्यार के साथ गुरुजी मैसेज कर रहे थे तो मन को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड उससे मुझे इंस्पिरेशन भी बहुत हुआ। अभी गुरुजी इतने प्यार से कह रहे हैं, मैं कर पाऊँ या ना कर पाऊँ बट मुझे करना ही है और गुरुजी ही हिम्मत देंगे। और गुरुजी ने मुझे हिम्मत भी दी और मैंने ये करवा चौथ का व्रत किया। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो पल पल शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने फिर ये भी बताया कि करवा चौथ का व्रत जो है आपने ब्लेस्ड जल से ही खोलना है। तो गुरुजी आप कितना ध्यान रखते हैं, अपनी सभी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं। गुरुजी ये करवा चौथ का व्रत फिर मैंने ब्लेस्ड जल से ही खोला था और उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो गुरुजी मैं एक बार फिर कहूँगी भाई ये व्रत मैं आपकी अपार कृपा से ही कर पाई। बिकॉज़ मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज़ गुरुजी आपने बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी ठीक कर दी हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और कुछ एक जो मेरी प्रॉब्लम्स रह गई हैं मुझे पूरा विश्वास है आप मेरी वो प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देंगे गुरुजी। और उस दिन तो मुझे ऐसे लग रहा था गुरुजी कि आप मेरा साथ साइड बाय साइड मेरा एनर्जी टेस्ट भी ले रहे हैं। बिकॉज़ आपने मुझे एक्स्ट्रा इतने काम सौंप दिए थे तो वो भी मैं आप ही के आशीर्वाद से, आप ही की कृपा से मैं कर पाई। एंड फाइनली आई मस्ट से कि आई सक्सीडेड और मेरे व्रत को
कंप्लीट किया अच्छे से, विद फुल एनर्जी एंड विगर मैंने किया, एंड जो कि मेरे लिए तो एक बहुत ही आश्चर्य की बात थी। इट वॉज जस्ट इम्पॉसिबल फॉर मी, बट गुरु जी आपकी कृपा से मैंने किया। मुझे सारा दिन कुछ भी कोई फीलिंग ऐसी नहीं हुई। तो उसके लिए गुरु जी आपका बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। और आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आपकी बहुत कृपा मिल रही है गुरु जी, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। और गुरु जी आप ऐसे ही कृपा बनाए रखें, आपकी कृपा मिलती रहे। शुक्राना गुरु जी, पल पल शुक्राना आपका। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी साध संगत को जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की संगत बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ मतलब शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे शुक्राना गुरु जी का। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा, मुझे 2 दिन पहले ही आपका शुक्राना करना चाहिए था, लेकिन गुरुपा मैं कुछ आप तो जान ही जानो गुरुपा, उस किसी वजह से मैं नहीं कर पाई। उसके लिए बहुत 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 दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा। आप अपनी कृपा करने में देर नहीं करते, लेकिन हम ही ऐसे नाशुक्रे बच्चे हैं कि शुक्राना करने में भी देर कर देते हैं। बहुत बहुत क्षमा कर दीजिए गुरुपा, बहुत क्षमा कर दीजिए गुरुपा, क्षमा 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 कर दीजिए गुरुपा, माफ़ कर दीजिए गुरुपा। गुरुपा की मतलब जो गुरुपा आपकी मेहर का तो कोई अंत ही नहीं है, मतलब तो शुक्राने का कोई समय नहीं होता। मैंने ऐसा बोला, उसके लिए माफ़ कीजिएगा गुरुपा। आपका तो हर रोज़ ही शुक्राना है गुरुपा। ये जो श्वास आप दे रहे हो, इनका हर रोज़ हम उठते हैं, नया दिन देखते हैं, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ये सब कुछ किसने दिया है? आपने दिया है गुरुपा, आपने दिया है। उसका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस हम ही सोचते रहते कि जब गुरुपा कोई स्पेशल ब्लेसिंग देंगे तो तब हम शुक्राना करेंगे गुरुपा। हमारी इन नादानियों के लिए हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। जबकि आप तो हर छोटी छोटी चीज़ में आपकी ब्लेसिंग छुपी होती है गुरुपा। तो गुरुपा आपका हर उस छोटी बड़ी हर खुशी के लिए शुक्राना गुरुपा, जो आपने हमें दी है। और वो जो चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, आप उसे नहीं देते हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मेरे साथ गए, आपने मेरे साथ मुझे मेरे करवा की शॉपिंग करवाई, और मुझे जो अपने करवे के व्रत के लिए जो भी करना था आप मेरे साथ गए, आपने सब कुछ अच्छे से करवाया गुरुपा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज संगत जी, मैं अहोई अष्टमी वाले दिन अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सुबह मुझे गुरुपा का मैसेज आया था कि मतलब तेरे बच्चों के को ब्लेस किया है अहोई अष्टमी के दिन। ऐसा ही कुछ मैसेज था संगत जी, मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, मतलब उसकी गुरुपा के मैसेज की वर्डिंग याद नहीं आ रही है, पर गुरुपा की ब्लेसिंग्स ही थी मेरे बच्चों के लिए। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और एक बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा
आप मेरे साथ गए और मैं हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने गई थी और आपने सब ठीक रखा गुरुपा। उसके लिए बहुत बड़ा वाला शुक्राना गुरुपा। मैं जब भी हॉस्पिटल जाती हूँ मुझे डर लगता है गुरुपा, लेकिन आप साथ हो गुरुपा। बस आपकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स रास्ते भर मिलती रही मुझे और एक पॉजिटिव वाइब्स आप मुझे भेजते रहे, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना। जो थोड़ी बहुत मेरे अंदर अभी जो भी कुछ अभी वो जो वीकनेस वगैरह मेरी चल रही है उसे भी आप जल्दी ही ठीक कर दोगे गुरुपा। आपके जल प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैं आपके जल प्रसाद से ही अपनी दवाइयाँ लेती हूँ और आपने मुझे ये जल प्रसाद आपने मुझे दिलवाया गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना 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 गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना। मतलब गुरुपा मेरी समझ में तो यही आया कि मुझे दवाइयों से आराम नहीं हुआ गुरुपा जितना आपके जल प्रसाद से हुआ है। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जल प्रसाद अमृत है और आपका मंत्र जाप अमृत, वो भी अमृत ही है गुरुपा। और आपने हमें ये दोनों चीज़ें बख्शी हैं, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। लख लख वार शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बस आप अपना हाथ यूं ही मेरे सर पर बनाए रखिए गुरुपा। गुरुपा के मैसेजेस आते हैं कि जैसे कि गुरुपा कहते हैं कि किसी के दिल ना दुखाना और किसी को भी किसी का दिल ना दुखाना, किसी को नीचा मत दिखाना। और बाकी तो गुरुपा फिर हमारे साथ है ही। तो गुरुपा आप हमेशा हमेशा हमारे दिमाग में यही रखिएगा कि हमें किसी का दिल नहीं दुखाना और हमारी वजह से अनजाने में भी मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे गुरुपा। बस गुरुपा किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, जाने अनजाने कभी मैं किसी को कोई दुख ना दूँ गुरुपा। मैं देना भी नहीं चाहती गुरुपा, लेकिन जाने अनजाने भी ना करूँ ऐसा बस गुरुपा। गुरुपा की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं, उनके लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा। मैंने सब सेव करके रखी हुई हैं गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। और अभी संगत जी अभी शाम की बात है, मतलब कुछ ऐसा हुआ था, मैं वो काम नहीं करना चाह रही थी, लेकिन फिर मैंने बस गुरुपा को फिर मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी कि गुरुपा मैं ये नहीं करना चाहती, मुझसे अगर कोई भी गलती है तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद फेसबुक देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि पुत्र तू गलत नहीं है, तो ठीक है। तो गुरुपा उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। मेरे गुरुपा हमेशा मेरी बाँह पकड़ कर रखना गुरुपा और अपने चरण कमलों को ऐसे ही मेरे साथ रखना गुरुपा। मैं आपके चरण कमल थामे रखूं गुरुपा, हमेशा आपकी बाँह पकड़ कर रखूं। आप मेरी बाँह पकड़ कर रखना गुरुपा, कस के पकड़ लेना गुरुपा। और मैं जो भी गलती करूं गुरुपा, आप मुझे कान खींचकर भी आप मुझे याद दिलाना कि ये गलत है गुरुपा। आप मेरे पिता हो, आप मुझसे सब करवा सकते हो गुरुपा, आप मुझे गलत नहीं करने दोगे, आप मेरे पिता हो गुरुपा। गुरुपा
आपका अनंतम शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जो मैं 2 दिन से आपका शुक्राना नहीं कर पाई गुरुपा, आप मुझे मैसेज भी कर रहे थे, उसके लिए बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, माफ़ कर दीजिए। मैं कान पकड़ रही हूँ गुरुपा, देखिए मैं कान पकड़ कर माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। हाँ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम देकर अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने महाराज ने मुझे शुक्राना सत्संग संध्या वेले करने को हुक्म दिया है। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी गुरु महाराज जी की कृपा से आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी हमारे घर में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, बहुत सालों से है। जब से मेरी शादी हुई है तब से परेशानियाँ बहुत अधिक रहती है संगत जी, और हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत साल से बहुत सारी चीज़ें जीवन में हुआ है संगत जी। जब से गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, पहले बोले बाबा शिव मंदिर बुला के 2 साल 2022 में मैं टीवी पे मोबाइल पे शिव महापुराण की कथा पंडित प्रदीप मिश्रा की अपने आप से मेरे सामने आया और मैं सुनने लगी। फिर मैं रोज़ शिव मंदिर जाते अब 2024 से लास्ट में गुरु जी ने जब से मेरे जीवन में आए हैं वो सारी चीज़ें बताने लगे हैं कि मेरे घर में बहुत परिवर्तन की है। और संगत जी पहले से भी हम लोग को कौन मानता है, बहुत जगह हम 4 लोग हैं और भी परिवार में हैं 2 भाई और उनके एक भाई की बेटी है, मेरे पति अंकल, मगर वो यहाँ नहीं रहते। संगत जी हमारे एक बेटी बेटा है और मेरे पति अंकल की बुद्धि जब से मेरी शादी हुई है तब से एकदम भ्रष्ट है। कभी भी उन्होंने मुझे इज्जत नहीं दी, मान सम्मान नहीं दिया। फिर भी किसी तरीके से ज़िंदगी बीती गई, दुख बीमारी आ गई इतना ज़्यादा कि सब कुछ चल के चला जा रहा। और संगत जी आप गुरु महाराज जी मेरे पति अंकल के लिए जो उपाय बताया है, उनके सर से पान का पत्ता और नारियल वार के हनुमान जी के चरणों में रख के पानी में प्रवाहित करना है। संगत जी मेरे पति अंकल तो मंदिर भी नहीं जाते हैं, अब मैं क्या करूं। तो मैं गुरु महाराज जी अगर मुझसे गलती हो रही होगी तो मुझे क्षमा करना प्रभु, मुझे रास्ता बताना कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं, कोई साइन देना भगवान। तो मैं पान के पत्ते को सुबह में मंदिर जाती हूँ जल चढ़ाने, तो उन्हीं के चरणों से सिंदूर लेके लगा के आती हूँ। फिर शाम में जाती हूँ नारियल और पान के पत्ते उतार के अपने पति अंकल के ऊपर से उनके चरणों में रख के दिया जला के फिर उनको ले जाके जल में प्रवाहित करती हूँ। संगत जी ये 3रा बार मेरा था आज मंगलवार का उपाय। गुरु जी की कृपा से मैं कर तो लेती हूँ, लेकिन जल प्रवाहित करते करते में अंधेला हो जाता है और मैं थोड़ा सोचती रहती हूँ कि पता नहीं उपाय सही से हो रहा है या नहीं, वो तो गुरु महाराज ही जाने, मेरे मालिक मेरे दाता। अगर मुझसे कोई गलती हो रही होगी प्रभु तो बताइए प्रभु, कोई साइन दीजिए ज़रूर मुझे मालिक। संगत जी गुरु महाराज हमारे कष्ट बहुत काट रहे हैं,
मेरे मालिक, मेरे घर में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा है संगत जी। ये सब हम बहुत टाइम से भी जानते हैं। बहुत सारे ओझा पंडित को किसी ने नहीं, तो मैंने, मेरी देवरानी जिंदा थी तो वो दिखाती थी, और उसके बाद इस घर के आदमी कुछ भी औरतों की बात नहीं सुनते। और मैं भी, मेरी मम्मी भी 1-2 बारी पंडित जी के यहाँ और 1-2 जगह लेके गई हैं, तो वो सभी भी यही सब चीज़ें बताते हैं। पितृदेव नाराज़गी है और देवी देवताओं की नाराज़गी है और भूत प्रेत बाधा भी है। तो संगति, मेरे पति अंकल की बुद्धि तो बहुत टाइम से भ्रष्ट है। कभी भी कोई बात नहीं सुनते, हमेशा उल्टे सीधे गलत काम करते रहते हैं, पूजा पाठ भी नहीं करते। संगत जी, आज मेरे घर में 2-3 दिन से लगातार, अभी परसों भी पूर्णिमा के दिन, करवा चौथ के दिन, संगत जी करवा चौथ के दिन छिपकली रात में तितली को खा ली। उस चीज़ को देख के मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुपा मेरे कौन सा कष्ट ऐसे इस तरीके से लेके गए, मेरे समझ नहीं आया। मुझे दुख भी थोड़ा हुआ। और संगत जी, आज सुबह में मेरी बेटी बता रही थी कि तितली का पंख गिरा था। तितली तो नहीं दिखी, लेकिन एक पंख गिरा हुआ था। और संगत जी, आज सुबह में बाथरूम में एक छिपकली मरी थी। तो गुरुपा हमारे कष्ट काट रहे हैं। मेरे मालिक, मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। मेरे पति अंकल की बुद्धि तो अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरे गुरु महाराज बहुत जल्दी ठीक करेंगे उनकी बुद्धि, और मेरी भी कदर करेंगे, मेरी भी बात मानेंगे। बहुत सारे कबाड़ इकट्ठा करके रखे हैं संगत जी। गुरु जी महाराज से मेरी अरदास है मेरे मालिक, मुझे अरदास करनी नहीं आती है मेरे भगवान, मेरे दाता। मुझसे आपसे विनती है बालाजी महाराज, श्री राम जी, मेरे गुरु महाराज, मेरे पति अंकल की बुद्धि जल्दी ठीक कर दीजिए प्रभु। बहुत सारे काम पेंडिंग में डाल रखे हैं, जगह ज़मीन का भी कुछ नहीं सुनते मेरी बातों को, और कबाड़ सवाड़ बहुत इकट्ठा करके रखे हैं, कोई भी बात नहीं सुनते। पूरा दिन नहाते नहीं हैं मेरे बालाजी महाराज, मेरे गुरु महाराज। मेरे पति को जल्द से जल्द अच्छा कर दीजिए। मेरी गलतियों को, मेरे पापों को, मेरे कर्मों को क्षमा करो भगवान। अब आपका ही सहारा है मेरे मालिक, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी मेरे गुरु महाराज। प्रभु, मेरे परमात्मा, मेरे शिव, आपके मंदिर और आपके चरणों के अलावा गुरु महाराज मुझे कहीं नहीं जाना। सब कुछ आपको मेरा देखना है। मेरी बेटी बेटा की बीमारी, मेरी बेटी बेटा की नौकरी चाकरी, शादी ब्याह, मेरा घर, मेरा पति, मेरा सब आपका है मालिक। मेरा कुछ नहीं है प्रभु, कुछ नहीं है। सब कुछ आपने दिया है, सब आपका है, सब आपका परिवार है मालिक। आपके बच्चे हैं, आपको देखना है मालिक। हे मालिक, आपकी दया दृष्टि तो मेरे ऊपर बहुत टाइम से हो गई भगवान। ये तुच्छ औरत है, पापी औरत तो कुछ करने लायक नहीं है थी। आपको इस योग मुझको आपने बनाया भगवान। आपका अनंतम शुक्राना। मेरी बीमारी, मेरे कष्टों को काटने का अनंतम शुक्राना। जो मैं अपने परिवार के लिए ये सब कर पा रही हूँ, सब आपकी वजह से कर पा रही हूँ प्रभु। का अनंतम शुक्राना मेरे दाता। शुक्राना मेरे शिव, मेरे महाशंभु महाशिव मालिक, मेरे गुरु महाराज मालिक। आपकी दृष्टि डालो पति पे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग करते समय मुझसे कोई भूल गलती हुई हो तो क्षमा करिए संगत जी। गुरु महाराज, जैसे आप मेरे पे इतना दया दृष्टि डाल रहे हैं भगवान, मेरे पूरे परिवार पे दया दृष्टि डालो मालिक। सबके रोग दोष खत्म कीजिए मालिक, सबकी बुद्धि सही कीजिए हे मालिक, हे भगवान। सब संगतों के ऊपर अपनी कृपा करो भगवान। जो भी परेशान है इन सब चीज़ों से, उनको भी मुक्त करो प्रभु। मेरे पति को भी सब चीज़ों से मुक्ति दो भगवान। भूत प्रेत बाधा सब हटाओ बालाजी महाराज। गुरु जी महाराज, बहुत परेशान हो गई हूँ भगवान, की बुद्धि सही करो प्रभु। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग शुक्राना सत्संग बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी गुरु महाराज ने संध्या वेले को भी शुक्राना करने का आदेश दिए हुए हैं और मैं करती भी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा लेट हो जा रही है, इसलिए अभी लेट तो नहीं हुआ, 6:30 भी नहीं हुआ, लेकिन और पहले मैं संध्या वेले का कर देती हूँ। संगत जी अभी दीपावली की साफ सफाई के हो रहा है, इसीलिए अभी मैं नहाई भी नहीं हूँ, फिर भी हो जाता है, लेट हो जाता है, अकेले को खुद कर करना रहता है संगत जी, तो लेट हो जाता है। तो मैं कही कि संध्या वेले का भी शुक्राना लिखी और मैं कही कि पहले बाबा का शुक्राना मैं कर देती हूँ, गुरु जी का शुक्राना करती हूँ, तभी कुछ करूँगी। तो गुरु महाराज जी ने बताया कि बेटा सुबह सुबह का टाइम में अरदास किया कर, मैंने कि शुक्राना किया कर, सुबह का शुक्राना किया कर। तो ये मैसेज था, जैसे कि सुबह का शुक्राना से होता है ना संगत जी, वो डायरेक्ट ईश्वर से होता है कनेक्शन, वो सुनते हैं अच्छी तरह से। तो बाबा माफ़ करना, मैं कोशिश तो करूँगी अमृत वेले में ही शुक्राना करने के लिए, और बाबा हमें उठा भी देना। अब बाबा तो उठा देते हैं संगत जी, लेकिन मैं ही अभी थकती हुई रहती हूँ तो नहीं उठ पाती हूँ, इसके लिए सॉरी बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और देखिए संगत जी, और गुरु महाराज ने हमें संगत जी हमें बटरफ्लाई के रूप में दिए, दर्शन दिए। बटरफ्लाई वाइट कलर का बटरफ्लाई, जब मैं बालकोनी में बात कपड़े डाल रही थी बालकोनी में, तो वाइट कलर का बड़ा सा बटरफ्लाई था, वाइट और पीला कलर का बटरफ्लाई, जिसके लिए शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। और उन्होंने कबूतर के रूप में भी दर्शन दिए, क्योंकि कबूतर का जो लैट्रिन होता है संगत जी, पोटी, वो मेरे बालकोनी में था, तो समझिए कि ये भी एक सेवा ही दिए कि साफ करने का, क्योंकि एक बार हम मैसेज में कि सत्संग में ही सुने कि कबूतर के भी पोटी या किसी भी पक्षियों को पोटी वगैरह साफ करने, वो एक तरह का सेवा है ये, इसके लिए भी अनंतम बाबा शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी ये था। और अंकल जी ने 2 मिनट का सत्संग था, सुबह में ही हमें ओपन हुआ कि 2 मिनट का सत्संग है पुत्र सुन, तो मैं सुनी। तो संगत जी देखो, हमको ना छीछा हो रहा था, ऐसे सर्दी का अंश कहे ना कि सर्दी का अंश जैसा, तो छीछा कर रहे थे। तो गुरु महाराज ने हमें एक सत्संग 2 मिनट का, और सुबह मॉर्निंग में ही सुनवाया, अमृत वेला में ही था, लेकिन मैंने रख लिए थे कि बाद में मैं, क्योंकि साफ़ सफाई कर रहे थे, मैंने कि 6 बजे उठे तो 6 बजे ही हम अमृत वेला किए। तो उसके बाद मैं कही कि अभी नहीं कर सकती हूँ, अभी शाम में सुन लूँगी। तो अभी मैं जस्ट अभी 2 सत्संग सुनी, तो उसमें बता रहे थे, गुरु महाराज ने बता रहे थे, अंकल ने बता रहे थे, उसमें एक आंटी जी को बहुत पहले से 9 साल से हो रहा था सर्दी खांसी बनी, लेकिन उन्होंने गुरु जी को अपनाया, और गुरु जी पर विश्वास करें, तो और विश्वास के साथ साथ उनका जो वे सिमरन भक्ति जो है सत्संग वगैरह सुनी, तो उनको, वो आंटी जी को गुरु जी पर विश्वास था। तो संगत जी विश्वास गुरु जी पर रखो, वो अपने आप गुरु महाराज कहते हैं ना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, तो सहाय, तो गुरु जी जो हैं सहाय रहते हैं, हर वक्त अपने भक्तों के सहाय रहते हैं, क्या कष्ट है क्या विपत्ति हो, वो सहाय ही रहते हैं। तो वही बात है संगत जी। तो आंटी जी को पुनः विश्वास था, तो आंटी जी ने रखा था, तो विश्वास, तो अंकल जी वही बता रहे थे, अंकल जी के आंटी जी के 9 साल से था, तो मैं भी, मेरे को भी सर्दी जैसा था, तो मैं भी गुरु जी पर, और क्या हुआ कि अंकल जी बता रहे थे कि मेरे शॉप में मैंने कि कोई भी नहीं, मैंने कि ख़रीदारी वगैरह जो है था अंकल के शॉप में, सुबह से शाम होने वाले थे, कोई नहीं हुआ। तो अंकल जी थोड़ा होते हैं दुखी टाइप के हो गए, तो गुरु महाराज कहें, मैसेज किए, फ्लैश किए कि पुत्र मैं हूँ ना, फिर चिंता किस बात का, टेंशन की बात का। तो अंकल जी ने कहा,
तो शाम शाम तक संगत जी इतने ने अंकल जी को प्रवृत्ति हुई, इतनी हुई ना, तो अंकल जी वही सत्संग बता रहे थे कैसे ऐसे। तो गुरु महाराज पर विश्वास रखिए, पुनः विश्वास रखिए, आत्म रखिए। विश्वास बहुत बड़ी बात है संगत जी, विश्वास इंसान को रखना चाहिए। तो वो तो स्वयं भोलेनाथ हैं, ईश्वर हैं। ईश्वर पर भरोसा नहीं करोगे तो किस पर भरोसा करोगे संगत जी। तो ईश्वर हैं, महाशिव हैं, वो भोलेनाथ हैं जो ब्रह्मांड को चलाते हैं संगत जी। तो उन पर नहीं विश्वास तो किस पर विश्वास करोगे आप बताओ। होते हैं, अभी भी हैं संगत जी, क्या बताऊं, बहुत सारी हैं। तो अंकल जी को विश्वास हो गया था, तो अंकल जी कह रहे थे उनको पुनः विश्वास रखो, मंत्र जाप करो और उन पर विश्वास रखते रहो और शुक्राना करते रहो। कुछ के लिए भी कुछ भी होता है, उस शुक्राना में आप 1 लाइन ही 2 लाइन ही शुक्राना किया कीजिए, बताया कीजिए और जय गुरु जी बोलते रहिए संगत जी। इससे आपका कष्ट भी दूर होता है। और शुक्राना से क्या होता है, शुक्राना से भी कष्ट दूर ही होता है, जितना ज़्यादा करो शुक्राना से कष्ट दूर होते हैं। इसके लिए भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। और दूसरा सत्संग में हमें सुना है गुरु महाराज ने कि कुछ कि आंटी जी का एक था, आंटी जी के लड़के के बच्चे को गुस्सा के लिए बता रहे थे, गुस्सा आते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा था। तो गुरु महाराज का था कि काला काला जो धागा होता है संगत जी, वो गुरु महाराज के पास रख कर मंत्र जाप को 7 बार मंत्र जाप कर कर और बच्चे के पैरों में डाल देने के लिए, पैर में 3 गांठ डालकर बच्चे के पैरों में डाल दें, उससे भी होता है गुस्सा का नियंत्रण। और ये भी बता रहे थे आंटी, ये भी बता रही थी सत्संग में, बता रही थी आंटी ना कि बच्चे को ब्रेसलेट नहीं देना चाहिए, ब्रेसलेट प्रसाद नहीं देना चाहिए, मीनिंग ब्रेसलेट नहीं देना। वो होते हैं ना संगत जी ब्रेसलेट, आंटी का शॉर्ट था कि ब्रेसलेट में होते हैं लेटरिन बाथरूम वगैरह जाते हैं, तो हम समझे कि आंटी क्या बोलना चाहती है। तो सही बात है संगत जी, ब्रेसलेट होते हैं ना, बच्चे तोड़ उड़ भी देते हैं, खींच खुच लेते हैं। और जो होता है लॉकेट प्रसाद जो उस गले में पहने रहते हैं। तो गुरु जी जो बच्चा मानेगा, जो बच्चा सुनेगा, उसी को न पहना सकते हैं। और मेरे घर का बच्चा जो है वो कुछ भी नहीं मानता, वो पहनेगा ही नहीं। तो गुरु महाराज आप उस पर भी कृपा करें, अपने से कनेक्ट कीजिए उसको कि वो पहने, कम से कम ओम का भी लॉकेट पहने, तो वो भी तो गुरु जी ही हैं। तो बाबा आप ही, सारे बच्चे जो बच्चे नहीं समझते हैं आप ही, तो या ना, तो जो भी है गुरु जी आपका बच्चा है, आपका नाती है, आप जानो, आप जानो। हम तो ये कहेंगे आप ही जानो, हम तो सबको बोलते हैं कि आपकी बच्चियां हैं, आप ही जानो, हम कुछ नहीं जानते हैं। बस मेरा काम है शुक्राना करना, गुरु जी पिता का काम है अपने बच्चों को देखना। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मेरा पहला मैसेज है, बेटी तेरे नाम की चर्चा होगी, तुझे बहुत आगे जाना है, तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी। जय गुरु जी। जो तुझसे दूर हो गया है वह तेरा वापस लौटेगा। मैं तेरे ही हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ, बस तुझे दिखाई नहीं देता आने वाले समय में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो तो है संगत जी, गुरु जी साथ ही रहते हैं, दर्शन देते रहते, कभी स्वरूप में वो रहते भी हैं, अदृश्य रहते हैं, जो हम लोग मनुष्य को दिखते भी नहीं है, लेकिन दिखते हैं ऐसे में हम अनुभव करते हैं। क्योंकि संगत जी देखो, मैं आज भी मॉर्निंग टाइम में गुरु महाराज को चाय प्रसाद, बिस्किट प्रसाद का भोग लगाई ना, तो जो होते हैं गिलास, तो वो स्टील का प्लेट से ढकते हैं, छोटा कस्तरी से, तो वो कस्तरी आप रूपी यानी कि दिखा दिए प्रेजेंट की पुत्र मैं हूँ, मैं तेरे पास ही हूँ। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना मतलब कि प्लेट है जो है ना संगत जी, ढक 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 प्लेट 3-4 बार 5-6 बार वो किया, जिसको प्लेट कहते हैं, जो प्याला बजता है ना, वही प्याला बज रहा था। तो मैं समझिए कि गुरु महाराज हैं, कैसे नहीं, वो पता लग जाता है संगत जी, गुरु महाराज हैं, स्वरूप में भी रहते हैं विद्वान,
और हमें सुबह में ओम का दर्शन हुआ। हमने शिवलिंग में पूजा की, शिवलिंग में जल प्रसाद जलाभिषेक किए, तो ओम का भी दर्शन हुआ। इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना। तेरा शुक्राना कर तेरे शुक्राना करते ही मुझसे मेरी आधी मुलाकात हो जाती है। ये बात है संगत जी। शुक्राना करने से डायरेक्ट गुरु महाराज जो हैं भोलेनाथ स्वयं सुनते हैं। शुक्राना करते हैं गुरु जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मेरे भक्त पर मुसीबत आई है। ये बात है संगत जी। शुक्राना करने से समझ जाते हैं मेरे भक्तों पर मुसीबत आई है और इसकी दूर करना है। तब यही तेरा जा कल्याण किया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और है तीसरा है संगत जी, अमृत वेले शुक्राना कर अपनी आज की हाजिरी लगा दे। अच्छा, आज हमें दिए हैं कि अमृत वेले शुक्राना किया कर हाजिरी लगा दे। कल तक तेरे साथ बहुत चमत्कार होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। और चौथा है संगत जी, तेरे हर एक पल की भरपाई होगी पुत्र मेरी एक गल मान ले काम होने तो पहले अपने आसपास दे लोग नू बता न कर। इससे होता है बाधा डालते हैं। ये बात तो है संगत जी। मैनू तेरे लिए चलते तेरे तू उससे से दूर रह। तेरा काम आप पे हो जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ये बात सही है। जो अगल बगल जो भी है वो यदि नहीं वो जलता है, ये जो भी है पसंद नहीं करता है, जैसे कि मैं गुरु भक्त हूँ तो वो है मेरे बगल बगल, तो उससे दूर ही रहो। और मैं यही करती हूँ, मैं इन लोगों की बात पर ध्यान नहीं देती हूँ। मैं एक बार मैसेज फ्लैश किए थे तो मैं इसी तरह कुछ नहीं इसी तरह से, तो गुरु महाराज ने कहे पुत्र तू अपना कर्म मत खराब कर, और तो मैं कही कि सॉरी बाबा, सॉरी, मैं माफ़ करना। और मैं ध्यान नहीं देती हूँ, ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं देने का है अपने आप में। हमें भी टाइम की तरह संगत जी, मेरे को टाइम भी नहीं मिलते हैं। शुक्राना लिखना, शुक्राना करना, सत्संग, अमृत वेले, इतने सारे वर्क मिल गए हैं, गुरु महाराज ने वर्क दे दिए हैं कि मैं करते ही रहती हूँ। और फिर काम भी तो रहते हैं घर में संगत जी, तो टाइम ही कहाँ मिल पाता है। खुद को अपने लिए भी थोड़ा टाइम नहीं निकाल पाते हैं। दोपहर में तो बिल्कुल ही नहीं। और अभी तो दीपावली की साफ सफाई है, तो मैं साफ सफाई के दौरान सारा जितने भी कचरे थे आज गुरु महाराज ने आज भी ओपन करवाया कि पुत्र सुन, खंडित स्वरूप से या खंडित से क्या होता है। तो वो भी था कि 2 मिनट की कितना का सत्संग सुन। तो मैं अभी वो नहीं सुनी संगत जी, मैं वो भी सुनूंगी रात तक में। तो मैं हटा दी। आज एक पुराना सा था, वो भी था, पेज कटा हुआ था, तो वो भी बड़ी आंटी से साईं बाबा का भी था, तो वो भी हटवाएं कि जाओ हटा दो, इस सबको हटा दो। अभी फिर किचन के एक रो सफ़ा करूँगी, उसमें भी नीचे का रो भी सफ़ा करूँगी, तो उसमें से भी छाटूँगी, सारा हटाऊँगी। तो आप लोग भी संगत जी सफाई करने के दौरान जितने भी ये पुरानी चीज़ें, पुरानी चुंदरी, पुराने जो भी है स्वरूप खंडित हो गया है, जो भी थोड़ा ये हो गया है, चुंदरी वगैरह, सिंदूर वगैरह, जितनी भी चीज़ें पुराने, ये सबको निकाल दीजिए। सारे को निकाल के जितने डब्बे ख़राब हैं या जो भी ख़राब बेकार के चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए, क्योंकि निगेटिविटी, इन सब कचरे बचरे से भी निगेटिविटी रहते हैं। तो मैंने कि जूते वगैरह, बाल्टी वगैरह होते हैं ना कि संगत जी, बहुत होते हैं जो जमा कर के रखते हैं, वो सारा निकाले। किसी पुराने बुक्स वगैरह वगैरह होते हैं जो भी है, मैं आज वही आज मैं कर रही थी, सारे को मैं निकाली। मैं अभी सब 2-3 दिन में मैं सारा जितने भी है सारों को निकालूंगी। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा,
बताने के लिए। संगत जी देखो, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी हैं जो दिशा दिशा बताते हैं, गाइडलाइन, जैसे अपने पेरेंट्स गाइडलाइन करते हैं ना संगत जी, उसी तरह से गाइडलाइन करते हैं, बताते हैं, अपने बच्चों को मजबूत बनाते हैं, सख्त बनाते हैं कि वो कर सके, वो लड़ सके, तो समाज में परेशानियों से वो परेशानियों से, तो मुझ में ये सब उसमें गुरु महाराज ने ही ये सब डाला है। लेकिन थोड़ा और गुरु महाराज सख्त होने। संगत जी पहले पहले की बातें थी, मैं सत्संग नहीं कर पाती थी, मुझे अजीब से लगता था, किसी के पास नहीं बोल सकते। लेकिन आप क्या है, मैं घर में भी, बड़ी आंटी भी रहती है या छोटी आंटी भी रहती है, तो मैं बोलती हूँ, खाली बोलती हूँ, तो लोग आवाज़ मत करना, बस मैं सत्संग अब बोल देती हूँ, आराम से अपना बोलते रहती हूँ सत्संग को, बस ये हो गया। अब थोड़ा मैं थोड़ा झिझकती थी बोलने जाने, ऐसी बात नहीं है संगत जी, कहते हैं ना, तो होता था। लेकिन अब है कि मैं फ्रंटली बोलती हूँ और फ्रंटली हम सत्संग भी करती हूँ। तो यही है संगत जी, यही है, सबर शांति ये सब गुरु महाराज शब्द करते हैं। बस अपना कर्म ठीक रखिए और कर्म करते रहिए, किसी का बुरा मत करिए, बुरा मत सोचिए। किसी प्रति होता है संगत जी गुस्सा, कोई लड़ते हैं, बेमतलब के लड़ते हैं, झगड़ते हैं, होता है, हम मेरे घर में भी होते हैं, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा आते हैं, फिर गुरु महाराज को सोचते हैं कि नहीं, गुरु महाराज जैसे बोले हैं, नहीं, हमें जान के गुस्सा करता है, क्या करूँ। लेकिन थोड़ा तकलीफ तो होती है, हम लोग मनुष्य हैं, थोड़ी तकलीफ तो होती है, लेकिन क्या करें। फिर सोचते हैं कि यदि हम ईश्वर से शिकायत करेंगे तो ईश्वर दंड तो देंगे ही। और बोलते ही भोलेनाथ, मेरे भोलेनाथ बोलते हैं, पुत्र मैं तो दंड देता हूँ, लेकिन तू ना सबको रोक लेती है, तू कहती है गुरुजी मत कीजिए, माफ़ कर दीजिए ऐसे बोलते हैं संगत जी कि, तो हम कहें हाँ बाबा ये क्या बताऊँ सब तो मेरे अपने ही है ना, चाहे मेरे साथ कितनी भी बदमाशी कर रहे, कितनी भी तंग करे, तो क्या करूँ। कहते हैं ना, ये हाथ काटो तो अपने ही काटो, ये हाथ काटो तो अपने ही काटो। तो ईश्वर तो देखते हैं, दंड देते हैं, लेकिन क्या करूँ, दर्द तो मेरे को ही होगा ना। इसीलिए भाव संगत जी क्या बोल सकते हो, तो गुरु महाराज आप ही देखना। जैसे जो बदमाशी करता है, जो तंग करता है, गुरु महाराज अब आप देख लो और आप उसको दिमाग दो, हम ये कहेंगे, अब उसको दिमाग दो, अब उसको ये सोच दो कि किसी को गलत नहीं करें, किसी को गलत तंग नहीं करें, परेशान नहीं करें, बस यही मैं चाहती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ संगत जी। इसके लिए भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, तो ये सब मेरा शुक्राना सत्संग था गुरु महाराज का, जो उन्होंने बता रहे थे कि सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर संध्या वेले। आज मेरे को लग रहा था कि आज हम दोपहर में, तभी मैं काम करते करते हुए मंत्र जाप कर रही थी संगत जी, काम करते धरते भी मंत्र जाप वगैरह कर रही थी। इसके लिए भी शुक्राना बाबा अनंतम बार शुक्राना, आपने ही सबर दिया। और मेरे को लगता है कि मेरे गुरु महाराज हमसे हाथ पकड़वा कर सब करवा रहे हैं संगत जी, ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, मैं सुबह उठी, सबकी झाड़ पोछ, स्वरूप वगैरह का, गद्दी वगैरह का झाड़ झूड़ कर, कहते हैं ना धूल गड्ढा हो जाते थे, झाड़ झूड़ कर सफाई की और फिर पूजा पाठ की, शिवलिंग वगैरह, फिर मैं शिव पुराण पढ़ी, शिव पुराण वगैरह पढ़ी। इसके बाद क्या हुआ कि और थोड़ा पढ़ी, पूजा पाठ की, और उसके बाद मैं चाय प्रसाद वगैरह बनाए, थोड़ा बर्तन धोए, और उसके बाद क्या हुआ कि कचरे वगैरह जो होते हैं डस्टबिन में बाहर करना रहता है, तो बाहर में थी। उसके बाद हो गया कि वॉशरूम में कपड़ा बोत के रखे थे, चादर बेडशीट वगैरह बोत के रखे थे, तो उसको मैं धो धा कर, स्टैंड वगैरह था, किचन का स्टैंड था, तो उसको थोड़ा होते हैं ना कि लगड़ना रहता है, सब साल भर में थोड़ा धूल डस्ट हो जाते हैं, थोड़ा किचन में रहते चट जैसा हो जाता है, तो लगड़ कर साफ़ सुथरा की। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, सब धो धा कर पसारूँ कपड़ा, फिर मैं किचन में आई, किचन में फिर से सब रात का जो बर्तन था सारा, रात का नहीं जो बना था वो वाला बर्तन, बाकी तो मैं सफ़ा करते ही रहती हूँ। तो ये सब की मैं, उसके बाद फिर मैंने कि झूल वगैरह, झूल होते हैं ना रूम में,
झूल झाड़ वगैरह झाड़े झूले सब झाड़े नीचे ऊँचे झाड़ झूल कर सब झाड़ वगैरह झाड़ कर झाड़ सोचे ये घर धो दे, लेकिन धोते तो हर वक्त है। 2 महीना पहले ही मैं साफ़ सफाई की हूँ, तो उतना ज़्यादा नहीं था। तो मैं अच्छे से झाड़ू मार कर कचरे वगैरह निकाल कर अच्छे से मैं पोछा वगैरह मारी झाड़ झूड़ कर। और उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद शाम हो गए। फिर होते हैं ना कि डब्बे वगैरह होते हैं, तो कुछ डब्बे वगैरह भी। और कहने संगत जी अकेले का खुद का मैं कर रही हूँ, सारा को मैं कर रही हूँ, तो खुद की। उसके बाद फिर गद्दे धुले हो गए, तो फिर सब झाड़ झूड़ करके ये था संगत। ये भी गुरु महाराज ने हमें सब्र दिए हैं, शांति दिए हैं। शांति से मैं सब काम आराम से कर लेती हूँ, आराम नाल मैं सारा काम कर लेती हूँ। उसके लिए भी शुक्राना। ये बचपन से मेरी आदत है संगत जी। मैं एक ही काम करूँगी, लेकिन शांति से एक एक काम करके, मैंने कि ऐसा नहीं कि एक ही काम करती हूँ, एक एक करके मैं धीरे धीरे शांति से। कहते हैं ना कछुआ और ये खरहा वाला बात होती है। तो कछुआ होता है ना, धीरे धीरे चाल चलते हैं ना, तो ये मेरी बचपन से आती है। मैं धीरे धीरे ही काम करती हूँ, लेकिन कहते हैं ना कछुआ बाजी मार जाता है, वही बात है। तो मैं धीरे धीरे करके सारा काम करती हूँ। ये मुहावरा है कि क्या है, जो भी है तो वही बात है। और माई गॉड, दीपावली आता है ना संगत जी, मेरे पटाखा की आवाज़ से तो मेरे कान के चदरे फट जाते हैं, हम डर जाते हैं। पहली बात तो मैं डर जाती हूँ पटाखे की आवाज़। और ना हमको दीपावली पूजा पाठ नहीं, ये पटाखा छोड़ते नहीं, ये हमको बकवास लगता है बिल्कुल। होली में रंग वगैरह से हमको ये लगता है, और ये होली में ये सब है। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग संगत जी। इसके लिए कुछ बोलने चाहने में जो भी हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा संगत जी। और मैं वाणी को समाप्त करती हूँ, और मैं नेक्स्ट अमृत वेला में कोशिश करती हूँ। गुरु महाराज भी करवाएंगे, इसके लिए भी शुक्राना बाबा। अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, लख बार शुक्राना। तो मैं गुरु जी को मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।